हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीसीएस। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में एक बात करते हैं कि कम समय में अब हमारे पास मैक्सिमम समय जो रह गया होगा लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने या फिर 2 से ढाई महीने, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। 10 जून के बाद कभी भी यूपीपीसीएस अपना कैलेंडर जारी कर देगा और उसके बाद आपको डेट्स मिल जाएंगी कि आरओ का एग्ज़ाम कब होगा, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा, और अगर उसमें जुड़ता है बीईओ या फिर अदर वैकेंसीज जुड़ेंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी उन्हें डेट्स प्राप्त हो जाएंगी। यदि मैं बात करूं तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात करना चाह रहा हूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन में, ठीक है। पहला एग्ज़ाम होगा हमारा जनरल स्टडीज़ का और दूसरा एग्ज़ाम होगा सी सेट का। पहला पेपर होगा जीएस का और दूसरा होगा सी सेट का। सबसे पहले मैं बात करूंगा सी सेट की। अगर हम सी सेट की बात करें तो यह पेपर 100 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। 200 मार्क्स के होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, हमें 33% मार्क्स लाना होता है और हमारा एग्जाम ये वाला पेपर हमारा ये वाला क्लियर हो जाता है। सिर्फ 33% मार्क्स लाना है, ठीक है। यानी कि 200 में से 66 मार्क्स आपको लाना है। इसके लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। पिछले 4 साल के आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेने हैं। 4 साल के प्रीवियस ईयर, पिछले 4 साल के आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे, सी सेट आपका क्लियर हो जाएगा। आपके 66 नंबर आ जाएंगे और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप इसमें मेहनत करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मैथ्स के, रीजनिंग के और हिंदी के जो क्वेश्चन रहता है उनका पैटर्न लगभग लगभग सेम रहता है इसमें। तो आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप ना भी पढ़ के जाएं या फिर थोड़ा बहुत एक बार जरूर देख लें। ऐसा आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें कि हम पे निकल ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभार जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जो था वो अच्छा खासा टफ बना दिया था, इसमें मैथ्स बहुत अच्छी खासी टफ आई थी, ठीक है। तो सी सेट की बात हो गई। 4 साल का आप प्रीवियस क्यूज जरूर देखें जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं जनरल स्टडीज की तरफ। हमारे पेपर की सबसे मेन यानी कि जो कट ऑफ जो निर्धारित करेगा वो जीएस करेगा। सी सेट का क्या यूज है फिर? सी सेट का यूज ये है कि जब सी सेट का एग्जाम हम पेपर क्लियर कर लेंगे उसके बाद हमारी कॉपी ये चेक होगी। हमारी पहली कॉपी सी सेट की चेक होती है, फिर जीएस की चेक होती है। यदि सी सेट में हम फेल हो जाते हैं और चाहे इसमें कितने भी नंबर आ जाएं तो हम पास नहीं माने जाएंगे। सी सेट में पास होने के बाद ही हमारी जनरल स्टडीज की कॉपी चेक होगी, उससे पहले जनरल स्टडीज की कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज में कौन कौन से पेपर सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट को क्या कैसे जल्दी कम समय में हम ज़्यादा जल्दी कवर कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जनरल स्टडीज़ में सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा, उस बुक्स के भी बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बुक्स लिख दूंगा, यहाँ सब्जेक्ट्स हैं, बुक्स ये सब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, सबसे पहले आता है हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ईवीएस। अब देखा जा रहा है कि ईवीएस से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे जाने लगे हैं, तो ईवीएस को अलग से ध्यान दें इस बात पर। ये नहीं है कि इनमें देख लिया तो यूपीएस हो जाएगा, हमारा हो नहीं जाएगा, इसको हमें अलग से करना है और ढंग से करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, ये हमारे मेन टॉपिक हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर करंट अफेयर्स के आते हैं, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स से आते ही आते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपको एग्जाम क्लियर कराने में। अगर आप सीए मतलब करंट अफेयर्स को करेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली एग्जाम कर लीजिए, मंथली मैगजीन ले लीजिए, सफिशिएंट हो जाएगी। कोई भी 2 मंथली मैगजीन। लास्ट टाइम पे एक घटनासार आता है जब एग्जाम होने वाला होता है, उससे कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले एक घटनासार आता है, आप ले लीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा। सबसे पहले घटनासार, ब्लू कलर की बुक होती है अब तक तो, वैसे रंग तो चेंज भी हो सकता है, पर घटनासार एक बुक आती है और एक आती है क्रॉनिकल।
ये 2 बुक करंट अफेयर्स में आप ये मान के लो 35 में से कम 30 नंबर आपको दे जाएंगे। ये 2 बुक्स आपको 30 नंबर आराम से दे जाएंगी। ठीक है, ऊपर से बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला तो आएगा एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से कम क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन भारत से अगर टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो फिर हम पे नहीं बनते हैं फिर वो। लेकिन मॉडर्न के लिए एक इकलौती बुक है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम। बताने के लिए मैं एंशियंट और मिडाइवल का भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स गेन हो जाएंगे। जैसे मॉडर्न है, इससे कम से कम आप मान के चलिए 12 से 15 मार्क्स मॉडर्न से आ जाएंगे, क्योंकि इसका एक अलग पार्ट और बनता है आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आंदोलन भी सब मॉडर्न में आते हैं, उसके क्वेश्चन भी हमारे स्पेक्ट्रम में सभी मिल जाएंगे। आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से 4 से 5 पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम से बनने वाले लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एक इकलौती बुक महेश बर्नवाल, ये खुद एक आईपीएस है और इनके द्वारा लिखी गई बुक है ये महेश बर्नवाल। लेकिन इसके साथ साथ, लेकिन इससे कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है आप लोग के ना बन पाए, लेकिन इसके साथ साथ क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये दोनों ही बुक बहुत जरूरी है। क्लास 11th की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है और महेश बर्नवाल जरूरी है। फैक्चुअल डेटा महेश बर्नवाल से मिल जाएगा आपको, लेकिन समझ आपकी एनसीईआरटी से ही बनेगी। इसलिए ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल और क्लास 11th एनसीईआरटी। आप इससे ज्यादा बाहर ना जाएं और आप 10 बुक इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, एक ही बुक को कम से कम 4-6 बार पढ़ें, जिससे कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इनके साथ साथ मैं इनकी वीडियो सब आपको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करूंगा और हो सकता है कि एग्जाम से पहले सारे ही वीडियोस में अपलोड कर दूं। ठीक है, पॉलिटी के लिए तो लगभग सभी को पता ही होगा कि एक ही बुक है एम लक्ष्मीकांत, इसके बाहर कुछ नहीं आता। एम लक्ष्मीकांत एक इकलौती बुक जो कि आपको यूपीएससी तक पास करा सकती है, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, इकोनॉमी को 2 मिनट को मैं छोड़ूंगा, इसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी गिने चुने हैं जो कि आते ही आते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ जाता है और हमारा जनगणना, सेंसेक्स, ठीक है, इनसे आएंगे क्वेश्चंस। साइंस के लिए इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान अभी थोड़ा नहीं देंगे, 2-4 क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। तो हमें जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी को हम अलग से देखें। और स्टैटिक जो आता है वो हम लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं अगर स्टैटिक आता है, और अगर बहुत कठिन आएगा फिर वो नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत करना है तो लूसेंट से कर लो। और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो लगभग करंट पे बेस्ड बनते हैं, करंट पे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा किस में आ जाएगा, करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा। ठीक, साइंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। ठीक है, साइंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट है और अच्छी खासी बुक है। कम से कम इसमें से आप मानिए चलिए 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें भी आपको बायो वाला पार्ट अच्छे से करना है। बायो मेन है, इसमें बायो का पार्ट अच्छे से करना है। और लूसेंट में ग्रीन कलर की बुक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप एक बुक सफिशिएंट है, कर डालिए। ठीक है, ईवीएस के लिए आप पीटी 365 आती है विजन आईएएस की, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। विजन आईएएस की आती है पीटी 365, इसे आप प्रीफर कर लीजिए। इसके क्वेश्चंस इससे लगभग सारे बन जाएंगे। यूपी स्पेशल के लिए आप कोई भी एक बुक यूपी वाली ले लीजिए, चाहे तो ये घटनासार की आती है, या परीक्षा वाड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी परीक्षा वाड़ी। इससे लगभग आपके क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो आपके सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। और आपको टारगेट रखना होगा कम से कम अपना 115। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 110 115 का टारगेट रखें, तब आपके 108 109 आ पाएंगे, या 107 106 आ पाएंगे, और 105 तक कट ऑफ जाती है। यूपी पीसीएस में जो भी कट ऑफ अभी तक गई है वो लगभग 105 95 से कट ऑफ जो रहती है मेनली, वो 95 से लगभग 105 के
ये वेरीज करती रहती है। अब जो ध्यान देना है वो स्ट्रेटेजी ये है कि आपको ये बुक्स तो देखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्वावलोकन। हिस्ट्री का पूर्वावलोकन आपको लेना ही लेना है, पूर्वावलोकन, ठीक है। और ये एक साइड से पढ़ डालना है आपको, जो चाहे जैसे करो, चाहे रटो पढ़ो कुछ करो समझो, लेकिन आपको ये करना ही करना है। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आप पूर्वावलोकन जरूर लगाएं। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इन दोनों के लिए अगर क्वेश्चन आएगा, अगर घूमा हुआ आएगा तो फिर आप हो ही नहीं पाएगा, और अगर आएगा, मेरे हिसाब से अब तक जब तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से लूसेंट से फंस जाते हैं। लूसेंट सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझ पर भरोसा करें तो लूसेंट पढ़ें इन दोनों के लिए। लूसेंट में वन लाइनर है, उसको मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा कहीं मत जाओ। अगर नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो सफिशिएंट है। एंशिएंट और मिडाइवल दोनों के लिए मेरी वीडियो सफिशिएंट है, जो कि मैं धीरे धीरे अब डालता रहूंगा। एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि एंशिएंट, मिडाइवल और ये सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। या फिर मेरी वीडियोस देख लेना आप, ठीक है। डिकोड यूपीपीसीएस मेरा चैनल है। दूसरा, अगर हम हाँ ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी पूर्वावलोकन आपको लेना ही लेना है, 100% आपको करना ही करना है, ठीक है। पॉलिटी का करना ही है, साइंस का करना ही है। अगर सब करने हैं तो छोड़ने कौन से हैं? आप चाहे तो इकोनॉमी का छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमी का पूर्वावलोकन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट अफेयर्स का भी पूर्वावलोकन आता है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 4 हो गए और एक और होना चाहिए।